बारिशों की वजह से टूनी चिड़िया का घर खराब हो चुका था। इसी वजह से टूनी चिड़िया ट्रेन के अंदर अपनी बेटी के साथ रह रही थी। टूनी चिड़िया को ट्रेन में रहते 4 दिन हो गए थे। नीमो, फिक्र मत करो, बारिश रुक गई है और आज मैं जाकर हमारे लिए एक नया घर बनाऊंगी जो बहुत ही सुंदर होगा। आज मैं कालू कौवे के साथ हमारे लिए घर बनाने जा रही हूँ। तुम यहीं पर रुको, यहाँ से हिलना मत और बाहर मत जाना। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को वहीं ट्रेन के डब्बे में छोड़कर कालू कौवे के घर आ जाती है। कालू कौवे, तुम मेरा नया घर बनाने में मेरी मदद कर दो, क्योंकि आखिरी दफा जब बारिशें हुई थी तो तुमने कहा था तुम मेरी मदद जरूर करोगे। तो प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं आज नया घर बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं और नीमो रह सके, क्योंकि आखिर कितने ही दिन हम ट्रेन के डब्बे में रहेंगे। हाँ ठीक है टोनी चिड़िया, वैसे भी मैं आजकल फारिग ही हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। चलो हम जंगल से जाकर लकड़ियाँ ले आते हैं। मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करूँगा और तुम घर को बनाती जाना। चलो चलें। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम अकेले लकड़ियाँ नहीं लाओगे, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अब सारा काम तुमसे थोड़ी करवाना है। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं टोनी चिड़िया, वैसे भी तो मैं फारिग हूँ तो किसी दोस्त के काम आ जाना तो अच्छी बात होती है। तो चलो हम चलते हैं। फिर टूनी चिड़िया और कालू कौवा जंगल के अंदर जाते हैं और वहां से लकड़ियां इकट्ठी करने लगते हैं। कालू कौवा सारी लकड़ियां टूनी चिड़िया के पास छोड़कर चला जाता है ताकि टूनी चिड़िया उन लकड़ियों को जोड़कर अपने लिए एक खूबसूरत सा घर बना ले, और टूनी चिड़िया फिर उन लकड़ियों से घर बनाती है। वहाँ दूसरी तरफ टूनी चिड़िया की बेटी नीमो चिड़िया ट्रेन के डब्बे में अकेली बैठी होती है। आखिरकार टूनी चिड़िया और कालू कौवे मिलकर लकड़ियों का घर बना लेते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कालू कौवे, हमने इतना अच्छा घर बना लिया है। उम्मीद है ये घर हमारे लिए काफी अच्छा साबित होगा, बस बारिश दोबारा ना हो। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेने वापस उसके पास आ जाती है। चलो नीमो, मैंने हमारे लिए नया घर बना लिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। हाँ, बाहर से बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम उसको अंदर से बहुत खूबसूरत बना लेंगे, क्योंकि हमने तो अंदर ही आना है, बाहर से भला क्या करना। चलो यार, आखिरकार काम खत्म हुआ। एक दिन की मेहनत करके बेचारी टूनी चिड़िया को उसका घर मिल गया। अब मैं टूनी चिड़िया के लिए बहुत खुश हूँ। बेचारी पता नहीं कहाँ ट्रेनों के अंदर रह रही थी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। मुझे तो उस पे बहुत तरस आ रहा था। काश मैं टूनी चिड़िया के लिए कुछ और भी कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं। टूनी चिड़िया अपनी बेटी नीमो को लेकर अपने नए घर के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर नीमो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि नीमो 4 दिन से ट्रेन के अंदर रह रही थी। तो इस वजह से इस नए घर को देख के नीमो बहुत खुश हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें ये घर बहुत अच्छा लगेगा। आखिरकार तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए तुम्हें ये घर पसंद आना ही था। देखिए, तुम फिक्र मत करो, जो भी इस घर में कमियां होंगी हम वो नई नई चीजें लाकर इसमें लगा देंगे और इस घर को और खूबसूरत बना देंगे। इसीलिए अभी तुम सब्र करो। फिर टूनी चिड़िया पेड़ की डाल पे आके बैठ जाती है और सोचने लगती है ऐसा क्या काम करे जिससे वो पैसे कमाए, मगर उसको कुछ समझ नहीं आता। फिर वो कालू कौवे के पास जाकर उससे मशवरा करने का फैसला करती है। अरे कालू कौवे, तुमने घर बनवाने में तो मेरी बहुत मदद कर दी, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं ऐसा कौन सा कारोबार शुरू करूं जिससे मैं पैसे कमा के अपने घर को और खूबसूरत बना सकूं और अपनी बेटी की ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। अरे टूनी चिड़िया, इसमें फिक्र करने वाली कैसी बात। अब तुम कालू कौवे के पास आ गई हो। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। मेरे पास कुछ खास पैसे नहीं है कालू कौवे, इसी वजह से तो मैं तुमसे मशवरा मांगने आई हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, उनमें क्या ही कारोबार शुरू कर सकती हूँ मैं। उसका भी हल है मेरे पास। देखो, गर्मियों का मौसम है तो तुम ऐसा करो, उन पैसों की आइसक्रीम खरीद कर ले आओ और जंगल में आइसक्रीम बेचना शुरू कर दो। यहाँ पर कोई भी आइसक्रीम नहीं बेचता, और वैसे भी जब तुम आइसक्रीम लाकर बेचोगी मुनाफे में तो उन्हीं पैसों से और ज्यादा खरीद के लाना, और ऐसे करते करते ही तुम्हारा कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। गर्मियों में, सर्दियों की सर्दियों में देखी जाएगी। टूनी चिड़िया को कालू कौवे का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, इसीलिए फौरन से टूनी चिड़िया शहर की तरफ जाती है और वहाँ से बहुत सारी आइसक्रीम खरीद के ले आती है और अपने जंगल में एक स्टॉल लगा लेती है। टूनी चिड़िया को कालू कौवे के इस मशवरे पर भरोसा था। अब एक माँ अपनी बेटी का पेट पालने के लिए और कर ही क्या सकती थी। इसी वजह से टूनी चिड़िया ने कालू कौवे के मशवरे पर अमल कर लिया, मगर कालू कौवे का मशवरा सही गया और टूनी चिड़िया के पास जंगल के परिंदे आने लगे और आइसक्रीम खरीदने लगे। टूनी चिड़िया को इस आइसक्रीम बेचने से बहुत मुनाफा हो रहा था।
और देखते ही देखते टूनी चिड़िया ने बहुत सारे पैसे कमा लिए, जिससे वो अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशात पूरी करने लगी और टूनी चिड़िया और उसकी बेटी नीमो चिड़िया हमेशा के लिए हंसी खुशी अपने घर में रहने लग गए। टूनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टूनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी।